हमारी चुगली करने वाले, स्पष्ट भाषा में कह दें, हमारी जो बुराई करने वाले लोग हैं, चुगली करने वाले लोग हैं, ये बुराई करने वाले नहीं है, ये चुगली करने वाले नहीं है, ये हमारे आपके सबसे बढ़िया प्रचारक हैं। प्रचारक जैसे हम लोग अगर अपना प्रचार करने वाला कोई एक आदमी लगाएंगे तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे हमारे कैमरामैन हैं, अब हम कैमरे पर ये प्रसारण करवाते तो धन देना पड़ता है, देना पड़ता, प्रचार के लिए धन देते हैं। तो हम प्रचार किसी से करवाते तो पैसा लगता है, लेकिन ये जो बुराई करने वाले माने हमारे जो दुश्मन हैं, ये बिना पैसे के प्रचार करते हैं। बोलो हर हर महादेव। हाँ, ईमानदारी से बताना माता जी। अच्छा बताओ, हमने उनसे कहा कि हमारा प्रचार करो, लेकिन फिर भी वो चौराहे चौराहे पे हमारा प्रचार करते हैं, पैसा भी नहीं लेते हैं और काम भी बड़े ईमानदारी से करते हैं। अपना आदमी लगाओगे तो हो सकता है वो बीच में गैपिंग भी कर दे, 2 घंटे वर्किंग करके 4 घंटे सो लेगा, लेकिन ये बुराई करने वाले जो हमारे दुश्मन हैं, ये बड़े ईमानदारी से काम करते, पैसा भी नहीं पड़ता खूब। इसीलिए कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये निंदा करने वाले लोग ना है ना, महादेव कहते हैं, महादेव इसीलिए तो महादेव हैं, चूंकि इन्होंने जहर पी लिया, बुराई रूपी जहर, ये विषमता रूपी बहर, समाज का ये नाना प्रकार की जो दृष्टियां हैं, नाना प्रकार की जो बातें कुबातें हैं, इनको जो पी जाता है वही दुनिया में महादेव हो जाता है, वही महादेव। बंधुओं, यही जीवन की सच्चाई है। और मैं आपसे एक बात कहूं, जीवन में 3 चीजें बड़ी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, ये बच्चे जरूर ध्यान से सुने, सफलता के 3 मंत्र कौन कौन से? एक चर्चा, दूसरा पर्चा और तीसरा खर्चा। ये सफलता के 3 मंत्र हैं। अगर इंसान सफल हो रहा है, या देख लेना वही व्यक्ति सफल है जिसके साथ ये 3 चीजें जुड़ी हैं, चर्चा, पर्चा और खर्चा। अगर दुनिया में, समाज में आपकी चर्चा हो रही तो समझ लो आप सफलता चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। भाई चर्चा उसी की होती है जो सफल होने लगता है। तो चर्चा और दूसरा पर्चा। पर्चा माने जगह जगह आपके बैनर लगने लगे, आपका पर्चा चिपकने लगे, होल्डिंग लगने लगे, प्रचार होने लगे क्षेत्र में, समझ लेना आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो आगे बढ़ने लगता है उसके पीछे खींचने वाले लग जाते, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना। वो कहते नहीं कहावत, हाथी चलता रहता और कुत्ते, तो उन पर ध्यान नहीं देना। और तीसरा मंत्र क्या है? चर्चा, पर्चा, और फिर तीसरे नंबर पर आता खर्चा। देखो इस पर भी न रहना, युवा भाई बहन हमारे यहाँ भी न भटक जाए कि केवल चर्चा पर्चा पर लग जाए और खर्चा भूल जाए। तो धन की भी अर्निंग बहुत जरूरी है, इसलिए खर्चा भी चलता रहे। तीनों चीजें अगर चल रही हैं तो दुनिया के सफल व्यक्ति हो आप है। और महादेव की जब हम भक्ति करते हैं तो चर्चा भी होती है साहब, पर्चा भी होती है, और महादेव खर्चा भी देते हैं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बोले बाबा की कृपा से देखना चर्चा भी होगी। और इसका जीता जागता उदाहरण, आप इधर उधर न जाइएगा, मैं स्वयं बैठा हूं। महादेव की इतनी बड़ी कृपा है, वर्तमान में भारत देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां हमें जानने वाले या आप लोगों के आशीर्वाद से जो विश्व लेवल के साधु संत, वहां तक इस दास को भी जाने का अवसर मिलता रहता है। और बड़े सम्मान के साथ वो मुझे बुलाते हैं, बैठालते हैं, सारी व्यवस्था। ये क्या है? ये अपना कुछ नहीं, ये सबका आशीर्वाद, महादेव की कृपा, भगवान की भक्ति। आगे का पावन प्रसंग जो है वो यही कह रहा है। नंदीश्वर जो आज हम आप देखते हैं, महादेव के दर्शन से पहले नंदीश्वर का दर्शन लोग करते हैं। नंदीश्वर की कथा कहती भैया, नंदीश्वर महाराज का जीवन भी ऐसे था, कुछ नहीं थे, जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन महादेव की कृपा हुई। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है ओमकार मुक्ति द्वार,
तू उदार तू आयो शरण तिहारी भोला, तार तार तू कैलाश के निवासी, नमो बार बार तू, नमो बार बार तू आयो शरण तिहारी भोला, तार तार तू आयो शरण तिहारी भोला, तार तार तू। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। नारद जी जब त्रिलोक में घूम करके आए, सभी देवालयों का शिवालयों का दर्शन करके आए और आकर के सीधे ब्रह्मा के पास बैठे, पिता के पैर छुए और कहा पिताजी एक जीवन का उद्देश्य है, वो क्या है? हम चाहते हैं कि मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, और देखो ना मेरा मन बड़ा अशांत है, अब ये अशांत मन शांत कैसे हो? ध्यान से समझिएगा। हमारे आपकी जिंदगी में भी आवागमन का चक्कर ये लगा रहेगा। एक ट्रेन होती, ट्रेन का सफर किया होगा आप लोगों ने, ट्रेन का सफर। अच्छा कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो, क्या हो गया भाई, कोई बात हो गई इधर? बहुत शांति के साथ अपना काम करिए आप लोग, प्लीज लिसन टू मी। आप लोग इधर देखिए हमारी तरफ। ए मैया उधर, वहां उधर चलने दो, उधर तैयारी हो रही है आप लोगों के लिए। आप लोग इधर, हाँ इधर देखिए हमारी तरफ। बोलिए गणेश भगवान की। बड़ा अच्छा लगता है। क्या है, जब तार से तार टूट जाते ना तो भाव बिगड़ जाता है। और ईश्वर की ऐसी कृपा गुरुजनों के, हमें लगता है कि कथा के आनंद में फिर ऐसे हम डूबे। जब हम डूबे होंगे तो श्रोता अपने आप डूबा होगा। है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। आए जरा हम लोग विषय की ओर ध्यान दें। ट्रेन का सफर किया हम लोगों ने। कितने लोग ऐसे बैठे जिन्होंने ट्रेन का सफर किया? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, अरे वाह, सब लोगों ने किया। चलो बड़ी अच्छी बात है। सबने ट्रेन का सफर किया होगा, बस का सफर किया होगा, टेम्पो में बैठे होंगे, है ना, बैठे होंगे, सफर किया। अच्छा सफर जब करते हैं तो हम टिकट खरीदते हैं, और टिकट खरीद करके बैठ जाते हैं, और हमारा स्टेशन निश्चित होता है कि अगले स्टेशन पर, इस स्टेशन पर हमें उतरना है, ये तो निश्चित होता है। अच्छा जिस बर्थ पर हम बैठे हैं, जिस सीट पे बैठे हैं, सामने कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे स्टेशन से चढ़ता है, वो भी हमारे सामने आके उसका रिजर्वेशन वो बैठ गया, या वो हमारे बगल में आके बैठ गया, जनरल बोगी है तो, और जब बैठ जाता है, अच्छा हमारा उससे कोई परिचय नहीं, कोई हम परिचय नहीं उससे करते, लेकिन बातों बातों में परिचय खुल जाता है। अच्छा परिचय के मामले में माताएं बहुत आगे होती हैं। ये बैठी हूँ और कोई महिला बैठ जाए तो देखो रिश्ता खोल देंगी। अच्छा उस गांव की हो जिज्जी, वही गांव तो हमारी मौसी की, चाचा की बिटिया है, उनका जनती हो रही, बोले वो तो हमारे मोहल्ले। अच्छा तो हमारी जिज्जी हुई गई, अल्ले काम हो गया, है ना, तो बड़ा रिश्ता खोल लेते लोग। अच्छा यही दुनिया की सच्चाई, आप लोग घबराना नहीं कि कोई हास्य का विषय, ना, यही जिंदगी की सच्चाई है। ट्रेन का सफर करते समय जैसे ट्रेन का सफर करते समय हम लोग क्या करते हैं, कोई मिल गया उससे रिश्ता बना लेते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं। आजकल फिर भोजन पानी आदान प्रदान हो जाता है, फिर कौन नंबर भी ले लें भैया, बात होती रहेगी, ये चलता रहता है। अच्छा विचार करना, हमारा स्टेशन आ गया, हम क्या कहते हैं, भैया अब हमारा स्टेशन आ गया, अपना झोला उठाया और उतर गए, या उसका स्टेशन आ गया तो वो उतर गया, अब हम उतरे तो उस सीट पर कोई दूसरा बैठेगा, अब वो उतरा तो उसकी सीट पे कोई तीसरा आके बैठे, ये चलता रहता है। बस यही जीवन की सच्चाई है। हम आप जितने लोग बैठे हो, आज जिस घर में आए हो, अब हमें लग रहा है ये घर हमारा है, अरे हमसे पहले भी इस सीट पर कोई बैठा था, वो चले गए, हमको सीट मिल गई, अब हमारे पास भी पड़ोसी सब बन गए, वो हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे रिश्तेदार, ये सब हमारे मित्र बन गए, कुछ दिन के मेहमान। उनका भी टाइम कोई सुनिश्चित है क्या? पता नहीं कौन छोटा वाला चला जाए या बड़ा चला जाए, दादा चले जाए कि दादी चले जाए कि चाची चली जाए, कोई सामने किसका स्टेशन कब आया और कब उतर गया। साहब हमारा भी स्टेशन आएगा, हम भी चले जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। जीवन की सच्चाई है। एक बड़ा अच्छा मैं आपको भाव सुनाऊं
किसी कवि ने वर्णन किया है, जैसे ट्रेन का सफर, जैसे हम सफर करते हैं किसी भी ट्रेन बस टेम्पो आदि का, तो जैसे यात्री आते जाते रहते, चढ़ते उतरते रहते हैं, जैसे उनका जीवन है वैसे ये भी जीवन है। तो यही तो है सही। जीवन तो भैया एक रेल है। ये मैं आपको गीत सुना रहा हूं, ये